10 जून को WTC फाइनल के चौथे दिन के इख्तिताम पर जब यह खबर सामने आई कि भारत ने पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया है, अब एशिया कप 2023 जो है वो PCB की जानिब से जो हाइब्रिड मॉडल फ्लोट किया गया था उसके मुताबिक खेला जाएगा। तो जो क्रिकेट पंडित से उन्होंने ये पेशन गोई करना शुरू कर दी कि एशिया कप 2023 की हद तक जो मामलात हैं वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सेटल डाउन हो चुके हैं। अब एशिया कप 2023 जो है वो होकर रहेगा और वर्ल्ड कप 2023 के लिए जो भारत और पाकिस्तान को मैच प्रैक्टिस चाहिए, जो गेम्स चाहिए, वो पाकिस्तान और भारत को मिल जाएंगी। इस लिए जनाब जो पाकिस्तान और भारत जो हैं वो वर्ल्ड कप 2023 में हॉट फेवरेट बन जाएंगे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन नजम सेठी साहब थे जिन्होंने एशिया कप 2023 के हाइब्रिड मॉडल को फ्लोट किया था, अब वो घर जा चुके हैं। उनकी जगह पर ज़का अशरफ साहब जो माजी में भी भारत को जनाब तिगनी का नाच नचवा चुके हैं या जनाब जो भारत के खिलाफ जो सीसा पिलाई दीवार बनना है वो बन चुके हैं। सो अब उनकी अगेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह से वापसी हुई है तो उसके बाद जो एशिया कप 2023 है उसके ऊपर एक दफा फिर से जो घने से बादल हैं वो छाते हुए नजर आ रहे हैं। एशिया कप 2023 जिसका आगाज 31 अगस्त को होना है और 17 सितंबर को इसका फाइनल खेला जाना है। जो डेट्स हैं वो तो सामने आ चुकी हैं, लेकिन जो जनाब शेड्यूल है वो अभी तक सामने नहीं आया। कुछ खबरें आई थी कि एशिया कप 2023 का जो शेड्यूल का ड्राफ्ट है वो जनाब एशिया कप खेलने वाली जो 6 टीमें हैं उनको भेज दिया गया है और उसके बाद उनकी जो रिकमेंडेशंस होंगी उसके मुताबिक जो फैसला है वो किया जाएगा। लेकिन आज एक इंतहाई खतरनाक खबर जो है वो सामने आ गई है। एशिया कप 2023 का जो मामला सेटल डाउन हो चुका था वो अब दोबारा से उठ गया है और लग ये रहा है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो तब्दीलियां हुई हैं और जिस तरह से नजम सेठी साहब घर गए हैं तो उसके बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमाया याफ्ता जो ज़का अशरफ साहब हैं और एहसान मजारी जिनके पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है वो दोनों मिलकर जनाब जो भारत है उसको सरप्राइज पर सरप्राइज देने जा रहे हैं। सो ऑल इन ऑल इस वक्त एशिया कप को लेकर क्या बातें चल रही हैं, एशिया कप 2023 का शेड्यूल अभी तक सामने क्यों नहीं आया और अब क्या कुछ हो सकता है, ये सारी डिटेल्स जो हैं ये आज की वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले देखें कि जनाब पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप को लेकर तनाज़ा पैदा कैसे हुआ था। जनाब अक्टूबर का वो महीना था जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का एक अहम तरीन मैच खेलना था, लेकिन उस मैच से एक रात पहले जो माइंड गेम जिसको कहा जाता है वो जो BCCI के सेक्रेटरी हैं जय शाह साहब उनकी तरफ से खेली गई और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को प्रेशराइज करने के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ जो माइंड गेम है और जो साइकी की गेम समझी जाती है उसका इस्तेमाल करते हुए यह खबर फ्लोट कर दी कि जनाब एशिया कप 2023 खेलने के लिए जो इंडियन टीम है वो भारत नहीं जाएगी। उसके बाद रमीज राजा साहब जो थे उन्होंने भारत को जवाब दिया और कहा कि ठीक है, अगर आप एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएंगे तो फिर पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप 2023 खेलने के लिए जनाब भारत नहीं जाएगा और पाकिस्तान भी भारत की तरह करेगा। लेकिन उसके बाद जो जनाब 22 दिसंबर को रमीज राजा साहब घर चले गए क्योंकि वो इमरान खान के हमाया याफ्ता थे और उसके बाद जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एंट्री होती है नजम सेठी की। नजम सेठी साहब जो हैं वो भारत से पहले भी धोखा खा चुके थे 2015 में जब जनाब उन्होंने जो BCCI की तरफ से फ्लोट किया गया था बिग 3 का मॉडल उसको एक्सेप्ट किया था और श्रीनिवासन के कहने पर उन्होंने जनाब उस पर सिग्नेचर किए थे। लेकिन उनको बाद में जिस तरह से भारत ने रिप्लाई किया, जिस तरह से भारत ने उनको भारत के अंदर बुलाकर बेइज्जत किया था और मीटिंग का टाइम भी नहीं दिया था, हालांकि जो मीटिंग थी वो डिसाइडेड लग रही थी और एट द एंड कह दिया गया कि भाईजान आप चुपचाप जो भारत से एग्जिट कर जाएं, तो नजम सेठी साहब के जहन में वो बातें थी। इसलिए नजम सेठी साहब ने कहा कि अगर पाकिस्तान में क्रिकेट जो है उसको मजीद जनाब मैचेस को कंडक्ट करवाना है तो फिर इसलिए भारत का पाकिस्तान में आना लाजमी है, या जो एक बड़ा इवेंट है जो एशिया कप वर्ल्ड कप के बाद एक बड़ा इवेंट ही तस्वुर किया जाता है, सो एशिया कप का पाकिस्तान में होना लाजमी है। लेकिन जनाब जिस तरह से भारत ने गेमें चली पाकिस्तान के खिलाफ और एक ही बात की कि पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है वो इस वक्त बेहतर नहीं है, हालांकि इस
सारे दौरानिए के दौरान जो जनाब वेस्ट की टीमें थी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी को जनाब प्रायोरिटी देते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया, पाकिस्तान के अंदर मैचेस खेल कर गए। लेकिन भारत चूंकि ये चाहता था कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप 2023 जो है वो होस्ट ना करे, और अगर पाकिस्तान ने एशिया कप 2023 होस्ट कर लिया तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है उसके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं बाकी बचेगा, और हम जनाब जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो खेलने के लिए हमें पाकिस्तान जाना पड़ेगा। सो इसलिए इन्होंने रोड़े अटकाए, और जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के बाकी मेंबरान थे, जिनमें बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये तीनों बड़े थे, इनको साथ मिलाया, और आईपीएल का जनाब जब फाइनल था तो तब एक अनऑफिशियल मीटिंग जो है वो कंडक्ट की गई, और वहां पर यह कहा गया कि पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी मजीद एक्टिव होता है, और उसने भी धमकियां लगाना शुरू कर दी। भारत को ना सिर्फ वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से थ्रेटन किया गया, बल्कि उसके बाद जो श्रीलंका है उसको भी यह बावर करवाया गया कि भाईजान आपने सिर्फ एशिया कप में क्रिकेट नहीं खेलनी, बल्कि उसके बाद आपके साथ हमारे WTC फाइनल के भी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 है उसके भी कुछ मैचेस हैं। उसके अलावा जो आपकी श्रीलंकन प्रीमियर लीग है वो चलती ही पाकिस्तान के प्लेयर्स पर है। सो इसलिए आप बंदे के पुत्र बने, और अगर आप जनाब जो पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर प्रपोज्ड हाइब्रिड मॉडल है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर समहाउ जो एशिया कप के कुछ मैचेस हैं वो पाकिस्तान में लाजमी होने चाहिए। और ठीक है, जो आप चाहते हैं कि जनाब एशिया कप आपके मुल्क में हो तो सेकंड प्रायोरिटी पर आपको रखा जा सकता है। सो इस तरह से पाकिस्तान ने श्रीलंका को भी थ्रेटन किया, बांग्लादेश के साथ जो मामलात हैं वो सेटल डाउन किए गए थे, और वहां पर जनाब भारत को जब कुछ नजर ना आया और भारत को यह लगा कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप 2023 का बायकॉट कर सकता है, और वर्ल्ड कप से जो हमने पैसे कमाने थे वो हमने ज्यादातर तो पाकिस्तान के मैचेस से कमाने थे, इसीलिए तो पाकिस्तान का मैच जनाब अहमदाबाद का स्टेडियम, जिसकी जनाब क्राउड कैपेसिटी 1,33,000 के अराउंड है, वहां पर रखा गया। और जनाब उसके बाद जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने भी नाराज हो जाना था, और उन्होंने भी कम पैसे पे कर रहे थे अगर पाकिस्तान और भारत का वर्ल्ड कप 2023 में मैच नहीं होता। तो इस सारे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए जो भारत था उन्होंने जनाब पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया। लेकिन अब चूंकि जो नजम सेठी साहब हैं वो घर जा चुके हैं, और ज़का अशरफ साहब ने जब अभी चार्ज नहीं संभाला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ता का, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं पर्सनली तौर पर ये जो चीज जो हाइब्रिड मॉडल है इसको रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि इसके पाकिस्तान को आइंदा भी नुकसान हो सकते हैं। सो इस सारे सिनेरियो के तनाजुर में जनाब जो वर्ल्ड एशिया कप 2023 का उसका शेड्यूल जो है वो डिले हो रहा था। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो जनाब चेंजेस हो रही थी उसकी वजह से, दूसरा जनाब जो श्रीलंका और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वेदर है वो उतना साजगार नहीं है क्रिकेट के लिए। जो मैचेस हैं वो ज्यादातर मैचेस इफेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में तो फिर भी जनाब जो मैचेस हैं वो लाहौर से कराची शिफ्ट किए जा सकते हैं, कराची में मैचेस खेले जा सकते हैं, क्योंकि कराची में उतनी बारिश नहीं होगी और उतना वेदर इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन श्रीलंका के अंदर असल खतरा था, क्योंकि कोलंबो जो है वो तो 100% इफेक्ट होगा, और उसके बाद दंबोला जिसको सेकंड प्रायोरिटी पर रखा जा रहा है उसके बारे में इतलात ये हैं, और वेदर फोरकास्ट ये कहता है कि जनाब वहां पर जो मैचेस हैं वो 60% तक इफेक्ट हो सकते हैं। सो दूसरी रीजन जो एशिया कप 2023 का शेड्यूल है डिले है वो उसकी रीजन ये है। लेकिन अब जनाब पाकिस्तान का जो डॉन न्यूज़पेपर है उन्होंने ये खबर छापी है कि जनाब अब चूंकि जो डरबन है साउथ अफ्रीका का सिटी, वहां पर आईसीसी की एनुअल मीटिंग कंडक्ट की जा रही है, वहां पर होनी है 9 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक। यहां पर जनाब ना सिर्फ आईसीसी के जनाब जो वर्ल्ड कप 2023 को लेकर मामलात हैं वो जनाब डिस्कस किए जाएंगे, बल्कि इस मीटिंग के अंदर जो एनुअल रेवेन्यू है वो भी शेयर किया जाएगा। जो आईसीसी ने पैसे कमाने हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हैं मुख्तलिफ ममालिक में, ये भी डिस्कस किया जाना है। सो पाकिस्तान और भारत के दरमियान यहां पर डेडलॉक पैदा होगा। इसके अलावा एशियन क्रिकेट काउंसिल की भी एक मीटिंग यहां पर कंडक्ट की जाएगी, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सारे जो मेंबरान हैं, नुमाइंदगान हैं, वो डरबन के अंदर मौजूद होंगे। सो यहां पर जनाब जो डरबन का शहर है वो इंपॉर्टेंट हो चुका है, यहां पर बातें मजीद की जाएंगी। और पाकिस्तान से जो इतलात आ रही हैं वहां पर जो ज़का अशरफ साहब हैं वो अगेन जो भारत और बाकी एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान हैं उनको ये सजेस्ट करेंगे कि भाईजान आप एशिया कप 2023 जो
है वो पाकिस्तान में आकर खेले। अगर पाकिस्तान में जनाब नहीं खेला जाना और हाइब्रिड मॉडल को ही लेकर चला जाना है तो फिर यह सजेशन भी पुट की जाएगी कि पाकिस्तान को मैक्सिमम मैचेस दिए जाएं, और इन मैक्सिमम मैचेस में जो पाक भारत मैचेस होंगे या जो भारत का मैच होगा वो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान हो सकता है, जबकि जब पाकिस्तान राउंड 2 में पहुंचेगा जो कि एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल है, सो पाकिस्तान नेपाल को शिकस्त दे देगा, इंडिया नेपाल को शिकस्त दे देगा। जबकि दूसरा राउंड दूसरा जो ग्रुप है उसमें बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान है, यहां से 2 टीमों ने क्वालिफाई करना है। सो जो सजेशन और जिसको मेन पॉइंट आउट किया जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से वो ये होगा कि जनाब जो जब सुपर 4 के मैचेस स्टार्ट होंगे तो उसमें भारत का मैच जो है वो श्रीलंका में करवा लिया जाए और बाकी जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में खेले जाएं, ताकि पाकिस्तान का जो क्राउड है वो लुत्फअंदोज हो सके। और इस तरह जनाब जो मामलात हैं वो एशिया कप को लेकर पहले सेटल डाउन किए जाएंगे और उसके बाद वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान ने जो पार्टिसिपेट करना है, हालांकि पाकिस्तान में एक सिक्योरिटी कमेटी जो है वो कायम कर दी गई है जिन्होंने मामलात को देखना है, लेकिन यहां पर जनाब जो ज़का अशरफ साहब हैं उनके हवाले से ये खबरें भी हैं कि वो आईसीसी की मीटिंग में इस पॉइंट को रेज करेंगे कि पाकिस्तान की जो जनाब यहां से वफ्द ने ट्रैवल करना है, यानी कि टीम के अलावा जो लोग क्रिकेट मैचेस देखने के लिए जाएंगे, जो ऑफिशियल्स जाएंगे, जो अंपायर्स जाएंगे और जो मीडिया पर्सन्स जाएंगे, उनकी सिक्योरिटी किसी तौर पर कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए और भारत को वहां पर आईसीसी की मीटिंग के अंदर जनाब पाकिस्तान को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सो जनाब जो मीटिंग है वो तो आईसीसी की होनी है, लेकिन वहां पर जो एशिया कप 2023 है उसकी किस्मत का भी फैसला होना है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये जो नए जनाब लोग अब भारत को सरप्राइज कर रहे हैं कि एक दफा एशिया कप 2023 का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो चुका है, लेकिन अब दोबारा उसको लेकर डिस्कशन की जाएगी। सो ये भारत और पाकिस्तान और दुनिया भर के जो क्रिकेट शायकीन है उनके लिए बड़ा हैरान कुन है। और पाकिस्तान में तो जनाब अभी से जो शायकीन है क्रिकेट है उन्होंने शामियाने और शादियाने बजाने शुरू कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि जनाब भारत जो है वो इस चीज को नहीं मानेगा और एट द एंड ऑफ द डे जो नजम सेठी साहब का प्रपोज हाइब्रिड मॉडल था उसी पर एशिया कप 2023 जो है वो खेला जाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।